हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनॉमियल्स यानी कि बहुपद। इस चैप्टर में अभी तक हमने काफ़ी सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं, उनकी डेफिनेशंस पढ़ ली है। अगर कोई गिवन पॉलिनॉमियल है तो उसका ज़ीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख लिया है। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे जो टॉपिक वो है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और जब वो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ जाएंगे तो ये थ्योरम अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 15 और 6 दो नंबर्स हैं। आपको 15 को डिवाइड करना है 6 से। तो हम क्या करेंगे, 15 है 6 है, 6 2 ज़ा 12 माइनस किया बचा 3। 2 क्या हो गया, कोशेंट यानी कि भागफल, और 3 क्या हो गया, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 इंटू 6 और प्लस 3, जहां 3 क्या है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर है। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि 12 और 6 दो नंबर्स हैं। आपको 12 को 6 से डिवाइड करना है, तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 प्लस 0, जहां 0 रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। तो इस तरीके से डिवीजन को अगर हम जनरलाइज करें तो हम ये लिख सकते हैं कि डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस धन शेषफल। समझिएगा इस चीज को, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक नंबर, ये जो एग्जाम्पल था वो नंबर्स के बेसिस पे था। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पॉलिनॉमियल, तो हम ऐसा एक एग्जाम्पल पॉलिनॉमियल्स का भी देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स प्लस 1 लिखा, डिविजन एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ एक्स का पावर 3 है तो हम इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम यहाँ पहला टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस का सिंबल बनाएंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से। तो माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर है माइनस एक्स इंटू 1, वो हो जाएगा माइनस एक्स। सिंबल चेंज करेंगे प्लस प्लस, फिर उसके बाद से माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या, एक्स प्लस 1। फिर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा एक्स और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, माइनस कर दिया एंड द रिमाइंडर इज 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस 0। यहाँ 0 क्या है, रिमाइंडर है। हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब इसी चीज को एक और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हमें पॉलिनॉमियल दिया है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 और हमें उसे किससे डिवाइड करना है, एक्स प्लस 1 से। तो हम एक्स प्लस 1 का 0 निकालेंगे। कैसे निकालते हैं इनके जीरोस, जो भी दिया हुआ है टर्म एक्स प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर करेंगे और एक्स की जो वैल्यू आएगी वही इसके जीरोस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिलता है कि एक्स बराबर -1। अब यही जो -1 की वैल्यू है उसको हम यहाँ एक्स की जगह पुट करेंगे। तो p ऑफ -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 1। -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो हमें रिमाइंडर डिवीजन करके मिला था वही रिमाइंडर हमें इस तरीके से भी मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो जिस तरीके का डिवीजन का प्रोसेस होता है उसी तरीके से आप डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स, यानी कि 3x स्क्वायर फिर प्लस 3x। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा -3x प्लस x, यानी कि -2x, और ये आ गया -1। अब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू एक्स, यानी कि -2x, -2 इंटू 1 यानी कि
2। साइन चेंज करेंगे, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, -1 और -2 ये था, ये प्लस हो गया है, तो यानी कि 2 - 1 दैट इज 1। तो हम 3x² प्लस x माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर, क्या है रिमाइंडर 1 है। इसकी डिग्री कितनी है 2। अब ये वाला तरीका मैंने आपको बता दिया है। जो दूसरा वाला तरीका था अभी जो हमने वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे x प्लस 1 का रूट क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, ये हो जाएगा रूट। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर x की जगह पुट करके क्रॉस चेक करेंगे तो उस केस में भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद, वो आप खुद से ट्राई करिए, इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद अब हम रिमाइंडर थ्योरम को, शेषफल प्रमेय को समझते हैं कि इस जो थ्योरम है वो क्या कहता है। रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a। यानी कि हिंदी में समझते हैं, मान लीजिए, स्टेटमेंट हिंदी में क्या कहता है कि मान लीजिए px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए कि a कोई वास्तविक संख्या है, तो यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो शेषफल जो है वो क्या होगा, pa होता है। इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये थ्योरम, कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक वैल्यू दी है a। अगर इस पॉलिनोमियल को हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं, x माइनस a का रूट क्या हो जाएगा, x माइनस a बराबर 0, यानी कि x बराबर a, ये a। तो अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो फाइनली हमें मिलेगा रिमाइंडर, शेषफल, वो क्या होगा, pa होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए कि px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है और जब px को x माइनस a से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या बचता है, qx, और शेषफल बचता है rx। हम मान लेंगे कि जब हम डिवीजन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भागफल आता है, यानी कि क्वोशंट आता है, वो है qx, और जो रिमाइंडर आता है, शेषफल, वो है rx। तो हम अभी जो हमने जिस तरीके से लिखा था उसी तरीके से इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि px बराबर x माइनस a इंटू qx प्लस rx, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर x माइनस a का जो घात है, x माइनस a की जो डिग्री है वो क्या है, 1। x माइनस a की डिग्री 1 है क्योंकि यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और rx का पावर, यानी कि rx की डिग्री या rx का घात जो है वो x माइनस a के घात से कम होता है। ये जो है इसकी डिग्री से कम होती है। तो 1 से छोटा क्या होगा, पॉजिटिव जब ले रहे हैं तो rx का घात कितना हो जाएगा, 1 से कम, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि rx क्या होगा, एक अचर संख्या, यानी कि एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो हम मान लेते हैं कि rx एक कांस्टेंट है, यानी कि हम rx को r मान लेते हैं, जहां r क्या है, एक कांस्टेंट है, अचर है। अब हम क्या लिख सकते हैं, px बराबर x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस rx की जगह हम r लिख सकते हैं, जहां r क्या है, एक कांस्टेंट है। अब अगर हम x बराबर a लेते हैं, यानी कि हम इस यहाँ जो टर्म है उसमें x की जगह a लेते हैं, तो pa बराबर हो जाएगा a माइनस a इंटू क्यू ए प्लस आर। a माइनस a हो जाता है 0 इंटू क्यू ए प्लस आर, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, तो बचेगा क्या, r। स्टेटमेंट यही कह रहा था कि अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं, एक रैखिक बहुपद से डिवाइड करते हैं जो कि x माइनस a है, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो यही मिलेगा। तो रिमाइंडर r था और ये किसके बराबर मिल गया, हमें pa के बराबर हो गया। और इस तरीके से ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ है। आप इस थ्योरम को समझने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर नहीं समझ में आता है तो जब हम वापस से इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे उस टाइम पे इसको एक और बार एक्सप्लेन करेंगे।
अब हम रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं जो आपकी एक्सरसाइजेज में है। क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। पहला पार्ट है x प्लस 1, यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करना है और पता करना है कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले हम इसका रूट निकालेंगे। x प्लस 1 का रूट क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, रूट आ गया -1। अब पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जो वैल्यू हमें मिली है -1, यही वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देंगे x की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो ये होगा -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। तो +1 -1 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा था कि रिमाइंडर पता करिए जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें इसी पॉलिनोमियल को 5 प्लस 2x से डिवाइड करना है और फिर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रूट निकालेंगे। रूट कैसे निकालते हैं, रूट या फिर जीरोस कैसे निकालते हैं, तो 5x प्लस 2 को 0 पुट कर देते हैं, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2। जीरोस को ही हम रूट भी कहते हैं। अब px बराबर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम x की जगह -5/2 पुट करेंगे। ये हो जाएगा -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फ्रैक्शनल एडिशन के तरीके से ऐड करेंगे और रिमाइंडर क्या आ जाता है, -27/8। तो इस तरीके से अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसे किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और फिर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो फैक्टर मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका जो रिमाइंडर है वो निकाल लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया गया है और फिर हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या है। तो सेम अभी जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके का है ये भी। सबसे पहले हम x माइनस ए का रूट निकालेंगे या फिर इसके जीरोस निकालेंगे। कैसे, रूट कैसे निकालते हैं या जीरोस कैसे निकालते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से हमें मिलेगा कि x की वैल्यू कितनी है, a। अब यही वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करेंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a लिख देंगे। तो p ऑफ a, p एट a बराबर कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आंसर कितना आ जाएगा, 5a। यानी कि जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 5a। तो इस बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस अब होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। सबसे पहले हम 7 प्लस 3x का रूट निकालेंगे या जीरोस निकालेंगे। उस कैसे निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। तो 7 प्लस 3x बराबर 0, 3x बराबर -7, 7 को इधर ट्रांसफर कर दिया, x बराबर 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x की वैल्यू हमें मिल गई -7/3। अब px बराबर क्या दिया है, किसका हमें फैक्टर चेक करना है, इसका। तो 3x क्यूब प्लस 7x ये हमारा px हो गया। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -7/3 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। ये हो जाएगा 3 इंटू -7 का क्यूब होता है -343 और 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 7 7 49 माइनस साइन के साथ अपॉन 3। ये हो गया 3 से 27, तो 3 1 ज़ा 3 और ये हो गया 3 9 से 27, यानी कि -343/9 -49/3। इसको नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शनल एडिशन वाला जो मेथड होता है उस मेथड से, और फिर हमें क्या मिलेगा आंसर, -490/9।
क्वेश्चन था कि क्या 7 + 3x इसका फैक्टर है। तो अगर ये इसका फैक्टर होता तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए 35 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 7 और 5, 35। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। तो 7 जो है वो 35 का फैक्टर है। अगर तो हम जब 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 ज़ा 35 और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अगर ये फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या बचता, 0। लेकिन क्या बच रहा रिमाइंडर, -490/9, जो कि 0 नहीं है। तो इसलिए 7x + 3 जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7। ये इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं हो रहा। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए और नेक्स्ट रन पे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का। थैंक यू क्लास।